हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीचर में जो एसएसटी का जो क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे। और एसएसटी में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी है बीपीएससी टीचर के लिए। तो देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री है ये। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीत लिया? पुर्तगालियों ने कोची का किला 1503 ईस्वी में जीता था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमेरिन ने। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो वास्को डी गामा जो कालीकट में आया था 1498 में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली जो उपनिवेश है इसका प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो जो कौन यूरोपीय जो भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो पहले पुर्तगाली ने किया था। और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टूडेंट स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग चैप्टर से है। तो इसको और पूरा करेंगे इसको। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। बंगाल में जो कौन ऐसी फैक्ट्री थी जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का जो संस्थापक था स्टूडेंट जॉब चार्नक था। कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता बसाया था जॉब चार्नक ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था तो इस समय भारत का बादशाह कौन था स्टूडेंट? तो अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना जिसको व्यापार स्थल भी बोलते हैं स्थापित करने की अनुमति मिली? तो मद्रास में मिली। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो मद्रास में मिली थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का स्थापना हुआ था इसका वास्तविक संस्थापक था जॉर्ज ऑक्सडन। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब जो है भारत से निष्कासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो यूरोपीय शक्ति भारत में व्यापार करने पहले आए, फिर उसके बाद आए, इसको क्रम में करना है। तो पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो पहले हो जाएगा पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोर्रा और अफीम प्राप्त होता था।
तो यूरोप वासियों को जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था स्टूडेंट, बिहार से होता था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? भारत में व्यापार करने कौन सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आए थे। महारानी विक्टोरिया का भारत को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी जो विक्टोरिया थी इसको भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। तो भारतीय जो लोक सेवा इसका प्रवर्तन किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है इसकी कब्र स्थित है गाजीपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो जो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था इलाहाबाद में। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है? तो जो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है? वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में जो दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो न्यायिक संगठन का स्थापना हुआ था वो किए थे लॉर्ड एटली ने। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो जो सहायक संधि है इसको किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेल्जली के काल में। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो डलहौजी ने की थी विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो जो भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन बिछी थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच हुआ था। और भारत में जो प्रथम रेल लाइन जो है कब चला था? 1853 में चला था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो ये अवध का शासक को हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो जो भारत का प्रथम वायसराय थे वह कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जो भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी फूट डालो और राज करो की नीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। इसमें बोल रहा है कि किसका सुमेल नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अस्थाई जो बंदोबस्त कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि सर्वप्रथम किसने लाया था? तो लॉर्ड वेल्जली ने लाया था। व्यापकता का सिद्धांत दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत ये लॉर्ड कैनिंग ने नहीं दिया था। तो यही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। सहायक संधि सर्वप्रथम किसने लाया था? तो लॉर्ड वेल्जली ने लाया था। और व्यापगंध का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत लॉर्ड कैनिंग ने नहीं दिया था। इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन जो है सुमेल नहीं है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। जो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या की गई थी उसके कार्यकाल में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो विलय की नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था सतारा हुआ था। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? तो भारत का जो सबसे दीर्घ काल तक जो वायसराय रहा था वो लॉर्ड कर्जन रहा था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था?
भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। नहीं। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी इससे भी नहीं संबंधित था। इल्बर्ट बिल जो विवाद संबंधित था, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था स्टूडेंट? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब इसको मिलान करना है स्टूडेंट, तो इसको देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड कर्जन। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या किए थे? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन लगाया था। विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा, और चार्ल्स मेटकाफ प्रेस से प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जिसको बोला जाता है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था स्टूडेंट? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ये की थी लॉर्ड मिंटो ने। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? जो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता, वो दिल्ली स्थानांतरित हुआ किसके काल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में। और कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अब देखेंगे इसको भी मिलान करना है स्टूडेंट। तो चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का भी सिद्धांत बोला जाता है। तो ये कौन दिया था? ये दिए थे लॉर्ड डलहौजी। बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल में जो है दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक। तो ये फर्स्ट का हो गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी ने दिया था। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में दोहरा शासन किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड जो डफरिन थे, वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी स्टूडेंट, तब उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेल्जली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? बेल्जली जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, वो किस लिए की थी? तो ये की थी वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसीलिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो जमींदारों से किया गया था। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो 1813 का चार्टर एक्ट जो है एकाधिकार को समाप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। जो रैयतवाड़ी प्रथा ये प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो अंग्रेजों ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी बम्बई प्रेसिडेंसी में।
पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे सिपाही था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी, तो इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, तो ये तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये हुई थी बैरकपुर में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो जो सबसे पहले अंग्रेज जो है पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, हीरोज से रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो 1857 में जो क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। यही कहाँ से थे? ये लखनऊ से थे। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे मौलवी लियाकत अली। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध से थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका नाम जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किए थे कुंवर सिंह, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये किए थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इसमें किस राजवंश ने जो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया था 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था स्टूडेंट, तो उसमें ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? जो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 1857 के विद्रोह को जो पहली लड़ाई था किसने कहा था इसको? तो बी डी सावरकर ने कहा था।
कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। आगे देखेंगे स्टूडेंट, कौन सा सही सुमोलित नहीं है? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार में। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कोली विद्रोह हुआ था गुजरात में। चुआर विद्रोह जो हुआ था मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, तो ये सुमेलित नहीं है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बुल्ले शाह ने। पागल पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी बुल्ले शाह ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के जो लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पे। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो ये थे दीनबंधु मित्र। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फकड़े ने स्थापित किया था। कौन फरायजी विद्रोह के नेता थे? तो दद्दू मियाँ थे। फरायजी विद्रोह के नेता कौन थे स्टूडेंट? तो दद्दू मियाँ। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था ये पश्चिमी घाट में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाला जनजाति का नाम क्या था? खोंद था। ये मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा। अब मुंडा विद्रोह कब हुआ था स्टूडेंट? 1899 में। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, जो 1857 के क्रांति के पहले हुआ था संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु रामदास ने। और कूका आंदोलन जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंजाब में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में हुआ था। ताना भगत आंदोलन उत्तरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1914 में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बीपीएससी टीचर का पिछला बार दिया है क्वेश्चन कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। तो आज 100 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट। आज इतना ही पढ़े और कल आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।